सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओम ध्वनि पर। ओम ध्वनि योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओम ध्वनि के अभ्यास से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ओम ध्वनि क्या है और इसका अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए, आज हम ये सब जानेंगे। ईश्वर सदैव ऐश्वर्यवान और सदैव मुक्त है। न कोई उसके समान है, न कोई उससे बड़ा है। नाम, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उसके असंख्य नाम हैं, परंतु उसका अपना नाम, जिसमें सब कुछ आता है, ओम है। इसी शब्द से उसकी स्तुति की जाती है। इसे प्रणव कहते हैं। ओम शब्द समस्त जगत का आधार है और इसका अर्थ है सर्वरक्षक, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाला आनंद प्रदाता। ओम ध्वनि में 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। अ से तात्पर्य है अनंत, उ का अर्थ है ऊर्जा, म का अर्थ है मय, अर्थात अनंत ऊर्जामय। श्रुतियों और स्मृति ग्रंथों में प्रणव को ईश्वर का वाचक माना गया है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में ओम को पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन माना है। एकाक्षरम परम ब्रह्म, वेद स्वयं जीवों को उपदेश देता है। ओम क्रतो स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का जाप करता हुआ और अर्थ का चिंतन करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति पराम गतिम्। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है श्री कृष्ण जी ने कि हमें ओम के एक अक्षर ब्रह्म का सदैव चिंतन करते हुए प्राण का त्याग करना चाहिए। किसी भी शब्द की ध्वनि का स्पंदन या प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण होता है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, जिसके उच्चारण का शरीर की आंतरिक ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और उन ग्रंथियों का शक्ति का भंडार जागृत होता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं घूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता है, उसी प्रकार ओमकार ध्वनि का प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करता है। ओम की संगीतात्मक ध्वनि एक अद्भुत शक्ति प्रवाह पैदा करती है। दीपक राग से बुझे हुए दीपक जल जाते हैं, मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है, वेणुनाद सुनकर सांप लहराने लगते हैं और मृग अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर चलने से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं, इसलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम से कदम न मिलाकर चलने की हिदायत दी जाती है। ओम की ध्वनि शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है। अमेरिका के डॉक्टर हंचिसन ने संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता प्राप्त की है। सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ के अनुसार जब किसी को कोई चोट लगती है तो सबसे पहले जो ध्वनि मुंह से निकलती है वह ध्वनि ओहो, आहा, ओ माँ ही होती है। ओम में ओ का उच्चारण दर्द से राहत देता है, यानी एस्पिरिन का काम करता है। माँ के उच्चारण का स्पंदन टैक्युलाइजर का काम करता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि ओम का उच्चारण करने मात्र से प्राणों की ऊर्ध्व गति स्वयमेव होने लगती है। लगातार ओम ध्वनि का उच्चारण करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें पैदा होती हैं, जो मन को पूरी तरह शांत करने में सहायक है। इस बीज मंत्र के उच्चारण से मनुष्य पूर्ण रूप से परम शक्ति के साथ जुड़ जाता है। विचारों में एक अद्वितीय पवित्रता और स्निग्धता पैदा हो जाती है। ब्रह्मरंध्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
और इससे अनंत शांति और आनंद का वातावरण पैदा हो जाता है। ओम के उच्चारण से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इससे सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने लगती है और दुर्गुण घटने लगते हैं। मानसिक क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन होने लगता है तथा अज्ञान जन्य दुखों का निवारण हो जाता है। इस बीज मंत्र के उच्चारण से आत्मबल और ईश्वर में विश्वास दृढ़ होने लगता है तथा मनुष्य विकट से विकट कठिनाइयों को भी हंसते हंसते काट लेता है। जहाँ चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अंधकार छा जाता है, वहाँ बीज मंत्र ओम की साधना से कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो जाते हैं। ओम आत्मबल बढ़ाने की अचूक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। समस्त रिद्धि सिद्धियों के केंद्र आत्मा में हैं, जो विषय वासनाओं से ढके रहते हैं। मंत्र साधना से यह आवरण हट जाता है। ईश्वर के अंश जीव की नित्यता, दिव्य चेतना, पवित्रता और आनंदमयी भावना प्रकट होने लगती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। रामचरितमानस में बताया गया है। बड़े बड़े तपस्वियों और महर्षियों का कथन है कि बीज मंत्र की साधना से बढ़कर योग मार्ग में सुगमता पूर्वक सफलता प्राप्त करने का दूसरा साधन नहीं है। जैसे वायु पर्यावरण में सर्वत्र भरी हुई है, उसी प्रकार वायु से भी असंख्य गुणा अधिक प्राण चेतना सर्वत्र व्याप्त है। इस प्राण तत्व को जो जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, उतनी ही उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। ओम ध्वनि का उच्चारण करते समय हम ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण तत्व की शक्ति को अधिक से अधिक अंदर धारण करते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में स्थिर पूर्वक बैठकर ओम का उच्चारण करना चाहिए। मेरुदंड को विशेष रूप से सीधा करके, गर्दन सीधी करके, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का आवागमन होता रहे। यदि रीढ़ टेढ़ी या झुकी रहेगी तो मूलाधार में स्थित प्राण की धारा निर्बाध गति से नहीं प्रसारित हो सकेगी। नेत्रों को कोमलता से बंद या अध खुले रखें। श्वास भरते हुए भावना करें, मैं नासिका द्वारा दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को अपने भीतर भर रहा हूँ। मैं वायुमंडल से स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व को ग्रहण कर रहा हूँ। कुछ क्षण वायु को अंदर रोकें, फिर ओम का उच्चारण करते हुए भावना करें, यह दिव्य प्राण मेरे रोग, दोष और पापों को नष्ट करता हुआ विदा हो रहा है। बाहर जाते हुए श्वास के साथ भावना रखें कि मेरे सभी रोग, क्लेश, विकार, पाप सब बाहर जा रहे हैं। और बाहर श्वास छोड़कर भी कुछ पल रुकें, जिसमें आप ये भावना करेंगे कि मेरे शरीर के सभी रोग, दोष, विकार, क्लेश, पाप बहुत दूर चले गए हैं, अब ये वापस नहीं आएंगे। ओम ध्वनि को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने में साधक की श्रद्धा और विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें श्रद्धा, लगन और विश्वास से एकाग्र होकर, गहरी एकाग्रता और पूर्ण जागरूकता के साथ ओम का उच्चारण करना चाहिए। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अस्थिर चित्त के मनुष्य भी यदि नियम पूर्वक निरंतर अभ्यास करते रहें तो एक ना एक दिन ये सब त्रुटियां दूर हो जाएंगी। कबीर दास ने भी साधना में मन की एकाग्रता पर बल दिया और कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रणव या ओम का संदेश है कि परमात्मा सर्वत्र है, समस्त प्राणियों में व्याप्त है। इसलिए निष्काम भाव से मन को स्थिर तथा शांत रखते हुए लोक सेवा के कार्य करने चाहिए। और ओम चैंटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको कुछ अभ्यास करके समझा देती हूँ। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन किसी भी स्थिति में स्थिर होकर बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें
और ओम का उच्चारण आरंभ करें। शांत होकर मन ही मन इसको अनुभव करें। और शांति पाठ के साथ इसको समाप्त करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम